नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। बहुत समय समय पे आप लोगों के लिए कार्यक्रम नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन जैसे ही अवसर प्राप्त होता है आपके साथ तुरंत एक कार्यक्रम, एक वार्तालाप, अपना अनुभव, शास्त्र क्या कह रहे हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पीछे एक चर्चा आरंभ करी थी तिथि के ऊपर, जहां हमने द्वितीय तिथि तक इसका संपूर्ण किया था। उस चर्चा को भी आगे बना के रखेंगे, किंतु आज उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा और भी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान वातावरण में ज्योतिषकारों के पास, ज्योतिष आचार्यों के साथ आधुनिक ज्योतिष के गुणसूत्र तो अत्यधिक हैं, किंतु मेरा ऐसा समझना है कि जब तक हम धरातल को सुदृढ़ नहीं करेंगे तो जो भवन का निर्माण होगा वो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्षीणता, न्यूनता बनी रहेगी। इसी कारण से पहले ज्योतिष के मूल स्वरूप को भी समझ लेना आवश्यक होता है। बीच में हो सकता है कुछ आवाज़ें आएँ, क्योंकि कार्यालय जिस स्थान पे है वहाँ अक्सर लोगों का आवागमन रहता है। तिथियों के ऊपर हमने बात आरंभ करी थी, चर्चा आरंभ करी थी, और शास्त्र के अनुसार आचार्य मिश्र की कृपा से, आचार्य शंकर नारायण की कृपा से आज हम उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ा रहे हैं। तिथियों के भी 5 मुख्य रूप से पड़ाव, खंड, स्तर हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यदि इनको थोड़ा सा भी अनभिज्ञ किया गया, संज्ञान में ना लिया गया, दृष्टिगत ना किया गया, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण घटनाओं को जो पकड़ देगा वो छूट सकता है। जैसे 5 पर्व कौन से हैं? अमावस्या, शुक्ल अष्टमी, पूर्णमासी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात शुक्ल अष्टमी भी और कृष्ण अष्टमी भी, संक्रांति जब सूर्य राशि बदल रहे होते हैं, वही दिन जिस दिन वो सूर्य राशि बदलते हैं, अर्थात लगभग सूर्य 29 अंश और 50 कला के आसपास हों, या अभी किसी नई राशि में प्रवेश किया हो। ये व्यक्ति के जीवन में बहुत एक इस तरह का योग प्रकट करते हैं कि जो जन्मांग है उसको एक नई दिशा में मोड़ लेते हैं। हमने कई ऐसे मित्र, जानकार, जिज्ञासु, श्रद्धालु, जातक देखे जिनकी पत्रिका में अमावस्या होने के साथ भी, बाद भी जीवन के अत्यधिक ऊंचाई के स्तर के ऊपर, अत्यधिक वो स्तर जिसको आम व्यक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, वो वहां तक पहुंचे। और कई बार पूर्णमासी होने के बाद भी, अच्छे योग होने के बाद भी कई व्यक्ति भावनाओं में बहकर
अपना स्तर वह प्राप्त नहीं कर पाते जिसके वो पात्र हैं। अमावस्या में ऐसा फिर क्या गुण है जिसके कारण से व्यक्ति इतने अंधकारमय जीवन के अंदर भी इतनी प्रकाश, इतना रोशनी लेके आए हुए हैं? उसका कारण क्या है कि अमावस्या या पूर्णिमा मन के अंदर एक जुनून, चित्त के अंदर एक कुछ करने की क्षमताएं, साहस, उन्माद उत्पन्न करता है। इस संसार के अंदर जितनी भी परिवर्तनशील क्रांतियां हुई हैं वो उन्माद के कारण ही हुई हैं कि मुझे कुछ करना है और करके दिखाना है। तो यदि अमावस्या शुभ स्थानों में बनी हुई है और साथ ही जन्मांक के अंदर कुछ शुभ योग बने हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति अमावस्या होने के बाद भी अपने जीवन के अंदर बहुत ही अत्यधिक प्रगति प्राप्त करते हैं। किंतु साथ में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसमें शुभ योग भी बने होने चाहिए, दशाएं उस प्रकार से सहायता करनी चाहिए। और शास्त्र अनुसार जो अमावस्या के परिहार बताए गए हैं, उपाय बताए गए हैं, अपने सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार उनको कर भी लेंगे तो और अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। किसी की निजता, गोपनीयता भंग करना एक अच्छी ज्योतिषाचार्य की, एक अच्छे अधिवक्ता की, एक अच्छे चिकित्सक के खंड में नहीं आता, तो इसलिए नाम तो हम आप लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण पद पे, गद्दियों पे बैठे हुए लोग जिनको अमावस्या होने के योग थे, जब उनको पता चला कि हमारी प्रगति क्यों रुकी हुई है अमावस्या के कारण से, और फिर अमावस्या से संबंधित जो उन्माद, जुनून उनके अंदर बताया गया, तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में, आज के समय में एक बहुत अच्छा मान सम्मान उन लोगों को प्राप्त है। सामान्यतः देखेंगे तो जन्म पत्रिका के अंदर तो अमावस्या है, अर्थात जब किसी व्याधि के बारे में, योग के बारे में, दुर्योग, शुभ योग के बारे में ज्योतिषविद आपके साथ साझा करते हैं, तो आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अमावस्या और पूर्णमासी तो कुल मिला के 16 तिथियों का खंड हुआ। इसी के बीच में 2 तिथियां और चुन ली गई, क्योंकि 16 हैं तो 8वीं तिथि भी हुई। तो शुक्ल अष्टमी और कृष्ण अष्टमी ये बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। शुक्ल अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, साथ ही सूर्य संक्रांति का दिन। क्योंकि हम कभी भी किसी भी स्थान पे खड़े हुए हैं और एक पग रखते ही हम दूसरे की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये संक्रमण काल है, इसीलिए इसको संक्रांति कहा गया है। हो सकता है अपने वातावरण के अंदर हम बहुत सहज हों और अगली राशि, अगले स्थान, अगले पग के अंदर, अगले घर के अंदर हम असहज हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा सहज भी हो सकते हैं। मित्र स्थान से निकल के शत्रु स्थान में जा रहे हैं तो असहज हो जाएंगे, और शत्रु स्थान से निकल के मित्र स्थान में जाएंगे तो सहज हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से सूर्य की संक्रांति भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हुए 5 खंड। इसके बाद आरंभ करते हैं वार के ऊपर। बीच में आवाज़ें आएंगी, मैंने पहले कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। रविवार, प्रथम वार, सूर्य का वार,
रविवार के दिन जो जातक, हाँ एक बात कहना चाहेंगे कि तिथि चंद्रमा के बल का, उसकी शक्ति का मापदंड है, पैमाना है। उसी प्रकार से वार मन की शक्ति का पैमाना है तिथि। उसी प्रकार से वारपति आयु रक्षा देता है, अर्थात जन्मांक के अंदर हो सकता है 8वें स्थान में कई पाप ग्रह हों, 6ठे में हो, 12वें में हो, किंतु उसके उपरांत भी जिस ज्योतिषीय वार पे जातक का जन्म हुआ है, अगर वह बलवान स्थिति में जन्मांक के अंदर है तो उसकी आयु रक्षा करता है। समय पे तो सबका ही एक आयु खंड है, किंतु अचानक से आने वाली आपदाओं को वारपति बचाता है। इसी कारण से वार का पूजन या पंचांग पूजन, जिस तिथि जिस नक्षत्र किसी ऋतु आदि में हुए तो उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप जरूर करना चाहिए अपनी शक्ति अनुसार। और जो लोग मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं वो चाहें तो केवल हाथ जोड़ के करबद्ध श्रद्धा से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि इस समय पे हमारा जन्म हुआ है, इस समय के ऊपर, तो ये हमारी रक्षा करें। रविवार के ऊपर चलते हैं। पक्का इरादा, अर्थात निर्णय इनके बड़े पक्के होते हैं। ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से ये मुझे प्राप्त करना ही करना है। राजकीय स्वभाव में भी इनके राजकीयता झलकती है, अर्थात जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सिंह लगन वाले ही राजकीय स्वभाव के व्यक्ति हों। रविवार के दिन जो जन्म लेंगे उनका भी स्वभाव राजकीय ही रहेगा। स्तर अलग अलग हो सकता है, चंद्रमा भी सिंह राशि में हो, लगन भी सिंह हो तो ये और बढ़ेगा, किंतु रविवार में उत्पन्न होने के कारण से, जन्म लेने के कारण से भी स्वभाव में राजकीयता रहेगी, राजसीपन रहेगा। उत्सव प्रियता, क्योंकि राजा को उत्सव प्रिय होते हैं, उसकी प्रजा के अंदर उत्सव मनते रहने चाहिए। तो इनको घर के अंदर, सभा के अंदर, मित्रों के अंदर इनको उत्सव प्रियता बहुत अच्छी लगती है। शस्त्र का आकर्षण होता है। यहाँ पे अब शस्त्र को कैसे समझेंगे? अब शस्त्र का अर्थ तो हथियार है, किंतु हथियार भी विभिन्न खंडों के अंदर अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे एक लेखक का हथियार उसके लिए उसकी लेखनी हो सकती है, एक चिकित्सक का हथियार, शस्त्र, उसके थर्मामीटर, रक्तचाप जांचने की मशीन, स्टेथोस्कोप अर्थात श्वास सुनने का जो उपकरण है, वो सब हो सकते हैं। तो जो रविवार को पैदा होंगे उनको अपने टूल से, अर्थात अपने अस्त्र से, शस्त्र से अति प्रियता रहती है। साथ ही सोने से इनका आकर्षण बना रहता है, सोने के प्रति इनकी चाहत बनी रहती है। यहाँ सोना अर्थात निद्रा का प्रतीक नहीं है, स्वर्ण है, और स्वर्ण को एक बड़े रूप में लेना चाहिए। जैसे कि स्वर्ण धातु एक स्थायित्व का भी प्रतीक है, आदमी के समृद्धि का भी प्रतीक है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल। जो अचल संपत्ति है उसमें धातु भी आती है और भू संपत्ति भी आती है। तो इनको ऐसा समझना चाहिए कि इनको स्वर्ण के प्रति तो आकर्षण होता ही है, साथ ही साथ अचल संपत्ति का भी इनको आकर्षण बना रहता है और ये जीवन में उसको प्राप्ति करते हैं। यदि सूर्य भी जन्म पत्रिका के अंदर बलवान स्थिति में हो, भाव से बली हो, राशि से बली हो, इसको षड्बल कहा गया है। आगे उसको भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि षड्बल
उपाय ज्योतिष में किस प्रकार से लाभ देता है। अगर वो भी बलवान स्थिति में है तो और अधिक लाभ होगा, सूर्य के गुण और निखर के आएंगे और उभर के आएंगे। यदि वो क्षीण स्थिति में है तो थोड़ी समस्याएं बनी रहेंगी। छोटी चर्चा ज्योतिष में आप लोगों ने भाग लिया, धन्यवाद, साधुवाद, आप लोगों का प्रणाम। खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। संक्रमण काल धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। इसका अगला खंड तृतीय तिथि के ऊपर अभी हमारा रह गया है, उसको भी जल्दी बना के आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि के, शरद ऋतु के नवरात्रि के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।